हेलो एवरीवन। हाँ ठीक है। हाँ, 10th का सेकंड लेक्चर है ये, जिसमें कंप्लीट डिस्कशन होगा ऑफ द टॉपिक। और मैंने कल आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तो डिस्कस कर दिया था, लेकिन आगे के क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो 5 ही टाइप का है, तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। चलिए आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया, एक बार आप लोग देख लें अपने बुक में। लिखा गया है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो देखो, सपोज कर लो आप लेट a is any positive integer. If a is any positive integer, then it can be of the form, या फिर it must be of the form 6q और 6q+1 और 6q+2 और 6q+3 और 6q+4 और 6q+5। ओके, तो यही फॉर्मेट हो सकता है। देखो, आप किसी भी नंबर को आप जो 6 से डिवाइड करोगे, या तो रिमाइंडर 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। when the integer is of the form 6q+2 और 6q+4, then it has 2 as a factor, or it is divisible. This all format 6q+2 or 6q+4 is divisible by 2. How? I am going to show here 2 as a factor. अब ऐसा 2 क्यों इसमें फैक्टर बन जा रहा है, देखो आप जरा एक बार। 6q को अपन क्या लिख सकते हैं, 6q को हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई, 2 × 3q। 6q+2 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे से 2 कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा ये 3q+1। अगर यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा ये 3q+2। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये तीनों जो फॉर्मेट है, इसमें 2 एक फैक्टर के तौर पे उपलब्ध है। तो ये सारा जो फॉर्म होता है 6q+2 और 6q+4, ये क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से डिविजिबल अगर ये हो गया, तो ये सारा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ये सारा फॉर्मेट इवन नंबर्स का हो जाएगा। सो दीज ऑल फॉर्मेट्स आर divisible by 2, and that's why these are even. ओके, अब हम लोग इन फॉर्म्स के बारे में जरा देखते हैं। 6q+1 फॉर्म, 6q+3 फॉर्म और 6q+5 फॉर्म्स के बारे में जरा देखते हैं। Here 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 does not have a factor as 2. So these are odd positive integers form। अब देख लीजिए 6q+1 जो फॉर्मेट है, 6q+3 जो फॉर्मेट है, 6q+5 जो फॉर्मेट है, उनमें 2 एक फैक्टर के तौर पे मौजूद नहीं है, इसीलिए ये जो सारे फॉर्म्स क्या होंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म होंगे। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
ये हमारा क्वेश्चन नंबर था सेकेंड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे आने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 पे डिस्कस करने वाले हैं। एक बार इसको आप देख लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलो, आप लोगों ने देख लिया होगा, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, उसके बारे में जानेंगे। चलो देखो क्या लिखा हुआ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार आप लोग पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो आप लोग क्या पाया कि इसमें 616 मेंबर्स क्या है, किसका? 616 मेंबर्स है। मेंबर्स है किसका भाई? आर्मी वाले लोगों का, आर्मी का। और क्या है? 32 मेंबर्स किनका है? 32 मेंबर्स है बैंड मेंबर्स का। जो बैंड बजाते हैं उनका है 30। वो लोग कितने हैं? 32 हैं। और आर्मी पर्सनल्स कितने हैं? 616 मेंबर्स हैं आर्मी के। ओके, इनको क्या करवाना है? इन दोनों को साथ में परेड करवाना है। एक परेड ऐसा करवाना है हम लोगों को। परेड में क्या होगा भाई? एक ऐसा परेड करवाना है जिसमें क्या होगा? जिसमें बैंड वाले मेंबर्स आगे खड़े रहेंगे और उनके पीछे खड़े रहेंगे आर्मी वाले मेंबर्स। तो सपोज कर लो आप ऐसे बैंड वाले मेंबर्स को आपने आगे खड़ा कर दिया, ऐसे कॉलम्स बना दिया, और इनके पीछे खड़ा कर दिया। किनको? इनके पीछे खड़ा कर दिया आपने, मान लो आर्मी वाले मेंबर्स को। तो आर्मी वाले मेंबर्स अगर पीछे खड़े हो गए, मान लो ऐसे खड़े हो गए पीछे, इनके पीछे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो बैंड वाले मेंबर्स हैं उनको बी से डिनोट कर देता हूँ। आगे क्योंकि खड़े रहेंगे तो ये बी ऐसा करके मैं लिख दिया इनको। ठीक है, चलो बी लिख दिया ऐसे। और जो बैंड वाले मेंबर, जो आर्मी वाले मेंबर्स हैं, इनको मैं ए से ऐसे करके डिनोट कर देता हूँ, ए से। ठीक है, तो हमको बताना है कि जो मैक्सिमम कॉलम्स होंगी उनकी संख्या क्या होगी। अब ये जो कॉलम्स होगी उनकी मैक्सिमम संख्या क्या होगी, ये हमको बताना है। देखो, तो मैक्सिमम पहले तो सबसे पहले समझना होगा कॉलम्स आखिर क्या होता है। कॉलम्स ये वर्टिकल जो लाइंस होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? कॉलम्स बोला जाता है। जैसे ये क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा कॉलम 1, ये पूरा क्या हो जाएगा? कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना है, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अब ये इनकी जो संख्या होनी चाहिए, ये जो संख्या होनी चाहिए कॉलम्स की, ये मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर हमको ये संख्या मैक्सिमम चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। तो दोनों का HCF आप निकाल लो। कैसे निकालते हैं HCF? हेयर 616 इज ग्रेटर दैन 32, सो B will divide 616 by 32। एक बार आप डिवाइड कर लो 616 को 32 से। चलो देखो कितने टाइम ये लग जाएगा लगभग यार, देख लो एक बार जरा। ओके, ये आ जाएगा 296। इसको अगर आप देख लो लगा के कितना लग जाएगा ये? $288। 9 times is going to be 288। ओके, अब हम क्या करते हैं? हेयर वी फाइंड दैट द रिमाइंडर इज 8। शो B will divide 32 by 8। अगर आप 32 को 8 से डिवाइड करते हो क्या हो जाएगा भाई? शो HCF of 616 and 32 is 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉलम्स बनने वाले हैं, कितने की बनने वाली हैं? 8 की। ओके, शो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स is 8। So this is the thing we have to do in question number 3। Okay, so
अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आकर देख लो एक बार इसको अच्छे से। और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 करने वाले हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया देख लो आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार अच्छे से पढ़ लो आप लोग। लिखा गया है क्या, यूज इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिदम टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। ओके, तो देखते हैं। लेट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। लेट a इज any positive integer, so it can be written of the form किस फॉर्मेट में हो सकता है भाई, इट कैन बी रिटन एज द फॉर्म 3q और 3q + 1 और 3q + 2। नहीं, कोई भी अगर a पॉजिटिव इंटीजर है या तो वो 3q फॉर्मेट का होगा, या तो 3q + 1 फॉर्म का होगा, या तो 3q + 2 फॉर्म का होगा। तो देखते हैं सबसे पहला केस, जब वो जो इंटीजर होगा 3q फॉर्म का होगा तो किस टाइप से हम लोग उसका क्यूब किस फॉर्मेट का होगा ये हम लोग देखेंगे। चलो देखो, when the integer a is of the form 3q, then a can be written as equal to a is equal to 3q। नाउ लेकिन हमको तो ये बताना है कि a क्यूब किस फॉर्मेट का होगा। a क्यूब हमको प्रूफ करना है कि a क्यूब या तो 9m फॉर्मेट का रहेगा, या तो क्या रहेगा 9m + 1 फॉर्मेट का रहेगा, या तो 9m + 8 फॉर्मेट का रहेगा। तो a is equal to 3q। So we are going to find the cube of a। Okay, then a क्यूब कितना हो जाएगा देख लो जरा एक बार। अगर आपने इधर क्यूब किया तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा आप लोगों को। इधर क्यूब करने पे कितना जाता है, ये 27 × q क्यूब। अब 27 × q क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, 27 × q क्यूब को आप लिख सकते हैं 9 × 3q क्यूब। अगर आप इसको कोई संख्या मान ले 9 इंटू, अगर सपोज कर लो आप इसको m मान लो, वेयर m इज 3q क्यूब। तो ये जो एक का क्यूब हो गया किस फॉर्मेट का हो गया भाई, 9m फॉर्मेट का हो गया। चलो ठीक है। अच्छा, जब इंटीजर, अब दूसरे वाले केस में देखते हैं, जब इंटीजर होगा फॉर्म 3q + 1 फॉर्मेट का, तो व्हेन द इंटीजर is of the form 3q + 1, then a can be written as a is equal to 3q + 1। so a cube is going to be 3q + 1 का होल क्यूब। ओके, इसका अगर आप होल क्यूब करते हो तो क्या हो जाएगा, ये देखो आप ये पूरे को a मान सकते हो और इसको b, तो a + b का होल क्यूब है। ये क्या हो जाएगा, ये a क्यूब + b क्यूब + 3 × 3q × 1 × a + b 3q + 1। अब देखो ये किस फॉर्मेट का हो गया, 27 का क्यूब + 1 प्लस कितना हो जाएगा भाई, ये 9q × 3q + 1। इन दोनों को आप एक साथ लेके चले जाओ, कितना बन जाएगा, 27 का क्यूब + 9 × q × 3q + 1, और एक को आप यहाँ पे लेके चले आओ सेपरेटली। तो क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों से क्या कर सकते हैं हम लोग, 9 कॉमन ले सकते हैं। अगर इन दोनों से हमने 9 कॉमन ले लिया, कितना बन जाएगा, ये 3q क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, q × 3q + 1, और क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा यहाँ पे। तो देख लो, अगर इस पूरे को आप लोग m मान लेते हो तो क्या बन जाएगा, 9 × m × +1, वेयर m is 3q क्यूब + q × 3q + 1।
अच्छा, अब हमने देख लिया जब इंटीजर इस फॉर्मेट का था 3q + 1 फॉर्म का था और 3q फॉर्म का था, देख लिया। अब हम तीसरे केस में देखेंगे, व्हेन द इंटीजर is of the form 3q + 2. So a can be written as a equal to 3q + 2 and a cube is going to be 3q + 2 का होल क्यूब। सो क्या हो जाएगा, a + b का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 3q का क्यूब + 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b। तो 3 इंटू 3q + 2 3 इंटू 3q मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3q + 2, नहीं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a + b। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी, इसको आप क्या लिख सकते हो, 27q क्यूब प्लस दिस इज गोइंग टू बी 8 एंड दिस इज 9q मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3q + 2। अब क्या करो, इन दोनों को आप लोग, ये दोनों टर्म को एक साथ लेके चले आओ, कितना हो जाएगा ये 27q क्यूब प्लस 9 इंटू q इंटू 2 इंटू 3q + 2 और 8 को आप थोड़ा सेपरेटली इधर आके लिख लो। इन दोनों में से आप क्या करो भाई, 9 कॉमन बाहर निकाल लो। 9 अगर कॉमन बाहर निकाल लिया आप लोगों ने तो आप क्या पाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3q का क्यूब प्लस यहाँ से अगर आप बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा 2q इंटू 3q + 2 प्लस 8। इस पूरे को अगर आप m मान लेते हैं तो किस फॉर्मेट का हो जाएगा, ये 9m + 8 फॉर्मेट का हो जाएगा, वेयर m इज 3q क्यूब प्लस 2q इंटू 3q + 2। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि जब भी इंटीजर 3q फॉर्मेट का होता है तो उसका क्यूब किस फॉर्मेट का होता है, 9m फॉर्म का होता है। When integer is of the form 3q + 1 then its cube is going to be of the form 9m + 1. When the integer is of the form 3q + 2 then its cube is going to be of the form 9m + 8. ओके, तो यही हमको प्रूफ करना था कि इंटीजर चाहे कुछ भी हो उसका जो फॉर्मेट होता है क्यूब का वो किस फॉर्मेट का होता है, 9m का या फिर 9m + 1 का या फिर 9m + 8 का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो है 5 टाइप का ही है, तो आप लोग, इसीलिए मैं क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 4-5 टाइप का है, इसलिए आप इसको अच्छे से रीड करो और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से बन जाएगा, उसका आप स्क्वायर कर लेना। ओके, चलो इसको आप लोग देख लो, उसके बाद हम लोग कुछ नई चीज़ें, नई बातों के बारे में जानते हैं। आ जाओ। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। चलो, अर्थमेटिक। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, अगर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए को लेते हो तो ए को आप लोग एक यूनिक तरीके से ही लिख पाओगे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म्स में। चलो देख लो, जैसे कोई भी सपोज कर लो, आप कोई भी एक ले लेते हो, सपोज कर लो आप ले लेते हो 160। तो 160 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो किस फॉर्मेट का हो जाएगा भाई, प्राइम फैक्टराइज करना हम लोग बहुत बचपन से जानते हैं। कैसे, इसमें क्या होता है, प्राइम नंबर से जो दिए गए नंबर होता है उसको डिवाइड करना होता है। तो इसको आप 2 से अगर लगाओ, 2 से क्या आ जाएगा ये 80 टाइम्स, फिर 2 से कर लो आप, इसको क्या लिख सकते हो 40, फिर क्या लिख सकते हो भाई 20, फिर क्या लिख सकते हो
फिर इसको आप लिख पाओगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, फिर क्या लिख पाओगे भाई 2 5। तो 60 कैन बी रिटेन, 160 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 टाइम 2, सो दिस कैन बी रिटेन एज 2 पे पावर 5 इंटू 5। ओके, तो ये जो जहाँ पे ये क्या होता है भाई 2 और 5 क्या होता है, बहुत ज़रूरी है, ये प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। नहीं, ये क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो इसमें बोला गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर ए हो तो उसको आप लोग एक यूनिक तरीके से लिख पाओगे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे 160 को हम लोग 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 5, यह 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 ही लिख पाएंगे, और इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट नहीं होगा इसको प्राइम नंबर्स के गुणनफल के तौर पे लिखने का। तो यही बोलता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, फॉर एनी पॉजिटिव, चलो ठीक है, ये यही बस बोलता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए हो उसको बस एक ही फॉर्मेट में आप लिख पाओगे। चलो जैसे कुछ और देख लेते हैं। जैसे अगर आप सपोज करो 1771 है इसका, 1771 का अगर प्राइम फैक्टराइज आप कर लो, क्या हो जाएगा ये भाई, अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हो तो कितना बन जाएगा ये जरा देख लो। 7 से अगर आप डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा, कर लो डिवाइड एक बार, दिस इज गोइंग टू बी 253। ओके, अब ये देख लो, अब ये 253 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, एक बार देख लो आप। 253 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है क्या, नहीं 2 से तो नहीं हो पाएगा। 3 से हो रहा है क्या, 3 से नहीं हो पा रहा है। अब 4 से देखना पड़ेगा क्या, नहीं 4 से नहीं देखना, क्योंकि 4 एक कंपोजिट नंबर था, 4 से नहीं देखना। 5 से देखना पड़ेगा क्या, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इसके लास्ट में 3 है, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से चेक करना क्या, 6 से चेक नहीं करना। 6 से चेक इसलिए नहीं करना, सिर्फ प्राइम नंबर से हम लोग चेक करेंगे। 7 यहाँ पे प्राइम नंबर था, 7 सबसे पहले दिख गया, हाँ 7 से लग रहा था ये, तो 7 से हम लोगों ने कर लिया ये, ठीक है। लेकिन इसको सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। तो अब देख लो किससे होगा फिर, 7 से ये हो रहा है, नहीं हो रहा, तो फिर किससे आप लगाओगे इसको, 11 से लगा लो एक बार, देख लो 11 से हो रहा है क्या। 11 से 253 इंटू 11 अगर कर लो आप, हाँ तो 11 से हो जा रहा है ये 2 and 3। तो अच्छा, ये 23 भी क्या है, एक प्राइम नंबर ही है। तो आप लोग 1771 को क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 23। तो 1771 को सिर्फ आप इसी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसका कोई भी अलग तरीका नहीं होगा, बस यही 3 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप 1771 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही बोलता है फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसको आप एक यूनिक फॉर्म में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के यूनिक फॉर्म में लिख पाएंगे। ओके, तो यह था हमारा फंडामेंटल थियोरम ऑफ अर्थमेटिक। चलो अब इससे हमको क्या पता है भाई, अब हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, वी हैव टू फाइंड द HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, we have to find the HCF, and suppose let's take any 2 number, हम कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं। मान लो आपने ले लिया, पहला नंबर है 6, दूसरा नंबर ले लिया आपने 20। अगर 6 और 20 का आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 6 को आप क्या लिख पाएंगे भाई, 6 को हम लोग लिख पाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 20 को आप क्या लिख पाएंगे, 20 को आप लिख पाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, ऑल्सो कैन बी रिटन एज 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, तो इसमें क्या करना होता है, कैसे एलसीएम क्या होता है भाई, एलसीएम होता है जो प्राइम नंबर है, यहाँ पे जो प्राइम नंबर कौन कौन से आए इसके प्रोडक्ट में, 2 और 3, इसके प्रोडक्ट में कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2 और 5। ओके, तो एलसीएम ऑफ दिस 2 नंबर्स क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6 and 20 क्या हो जाएगा भाई, 6 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 और 20 का एलसीएम होगा 2 जो है, यहाँ पे 2 की पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 की पावर कितना है, 2 है। तो जो मिनिमम पावर होता है यहाँ पे 2 का, जो मिनिमम एक्सपोनेंट होता है पावर का, एलसीएम में हम लोग वो लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 पे पावर 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 पे पावर 2 है। तो जो मैक्सिमम पावर होता है वो लिखा जाता है, 2 पे पावर 1 यहाँ पे है, 2 पे पावर 2 यहाँ पे, तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
ओके अब यहाँ पे 3 पे पावर 1 है कुल मिला के, और यहाँ पे 3 पे पावर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो 3 पे पावर 0 है यहाँ पे, क्योंकि 3 पे पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर। तो मैक्सिमम कौन हुआ, 3 पे पावर 1 बड़ा हुआ कि 3 पे पावर 0? अब ये सब बात है, 3 पे पावर 1 बड़ा हुआ तो 3 पे पावर 1 लिख लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे 5 का तो जैसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 है तो 5 यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा 5 पे पावर 1। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 और 20 का इतना हो जाएगा, मतलब 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पे पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 पे पावर 1, तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी 60। ओके एंड HCF क्या होता है भाई 6 और 20 का HCF क्या होता है, जो मिनिमम पावर होता है उसको HCF में ले जाता है। मिनिमम कितना है 2 पे पावर 1 मिनिमम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पे पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। जो इसमें भी प्रेजेंट हो और उसमें भी प्रेजेंट हो, इसमें 2 पे पावर 1 इसमें भी प्रेजेंट है, 2 पे पावर 1 इसमें भी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 1 क्या हो जाएगा, ये यही हो जाएगा। एक और भी देख लो कुछ ऐसे में प्रेजेंट है क्या, इसमें 3 पे पावर 1 इसमें भी 3 पे पावर 0, तो और भी कुछ ऐसा नहीं है जो इसमें भी प्रेजेंट हो, इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन में हो और इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन में हो, ऐसा कुछ भी और नंबर नहीं है। तो क्या बस यही हो जाएगा, क्या 2 पे पावर 1 ही हो जाएगा हमारा क्या HCF हो जाएगा। ओके दिस इज गोइंग टू बी 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पाते हैं, हम लोग एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पाते हैं। देखो क्या, अगर आप लोग HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM कर लो तो कितना हो जाएगा भाई, HCF हमारा कितना था, HCF हमारा था 2 और हमारा LCM कितना था, LCM था हमारा 60, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज गोइंग टू बी 120। ओके एंड द नंबर इटसेल्फ, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ इज गोइंग टू बी 120 एंड वी फाइंड the product of the numbers that is 6 multiplied by 20 is going to be 120। तो हम लोग यहाँ पे क्या पाते हैं, HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बराबर होता है। तो ये बहुत ज़रूरी फॉर्मूला जो हम लोग के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, यहाँ पे मैं इसको कोने में लिख देता हूँ, HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑफ द 2 नंबर्स। चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, चलो देखते हैं आते हैं। सबसे पहले मैं एक एक क्वेश्चन का एक एक ऑप्शन डिस्कस करते चलूँगा आप लोगों के साथ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। आइए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। हमको यहाँ पे क्या करना है, 140 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते हुए देखना पड़ेगा। अब देख लो, इसको 2 से लगा लो एक बार, कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, फिर 2 से लगा लो 35, फिर 5 से लगा लो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो मैं नंबर्स लिख रहा हूँ ये सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो कितना हो जाएगा 140 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड question number. Find the HCF and LCM of the following pairs of the integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the 2 numbers. देख लो आप एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। क्या लिखा हुआ है कि आप इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका क्या निकाल लें, आप LCM और HCF निकाल लें और वेरीफाई करवाएं कि जो प्रोडक्ट है इन दोनों नंबर का 26 और 91 का वो इक्वल है HCF इंटू LCM के बराबर। चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार। तो 26 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 13 और 13 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, सो 26 इज गोइंग टू बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 एंड द सेकेंड नंबर इज 91।
सो 91 कैन बी रिटन एज 91 किससे डिवाइड हो जाएगा भाई? आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई 7 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 13. सो 91 कैन बी रिटन एज 7 मल्टीप्लाइड बाई 13. सो what is the LCM of these? LCM of 26 and 91. LCM of 26 and 91 is going to be 2. यहाँ पे देखो एक बार है, यहाँ पे एक बार भी नहीं तो 2 एक बार आप लोग लिख लेंगे. यहाँ पे 13 एक बार, यहाँ पे भी 13 एक बार, तो 13 भी आप एक बार लिख लो. यहाँ पे 7 एक बार है और यहाँ पे एक बार भी नहीं तो आप 7 लिख लो. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 7. दिस इज द थिंग. एंड HCF ऑफ 26 एंड 91 इज क्या होगा भाई? जो यहाँ पे भी प्रेजेंट हो, यहाँ पे भी प्रेजेंट हो. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सिर्फ 13 है यहाँ पे, 13 पे पावर 1, और यहाँ पे भी क्या है? 13 है, सिर्फ 13 पे पावर 1. जो दोनों में प्रेजेंट होता है वही HCF हो जाता है. तो यहाँ पे दोनों में क्या प्रेजेंट है? सिर्फ 13. तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा. अब एक बार आप क्या करोगे? LCM गुना HCF निकाल लो कितना हो जाता है. HCF गुना LCM कितना हो जाएगा भाई? जरा देख लो. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 13. तो देखो यही हो गया. 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 इज वॉट? 26 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 13 इज वॉट? 91. And the product of the number itself is, and the product of the number is 26 multiplied by 91 can be written as 26 by 91 को आप क्या लिख सकते हैं भाई? इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 13. 26 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 13, और 91 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाइड बाई 13. तो हम लोग क्या पाते हैं? LCM गुना HCF का वैल्यू भी इतना ही है, और जो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स है उनका भी कितना, उनका भी क्या है? प्रोडक्ट यही लिखा हुआ है. सो हेयर वी हैव वेरीफाइड, वी फाइंड दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF. देखा? तो आप लोगों ने कैसे ऐसा करके आप लोगों को फाइंड कर लेना है. चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन करने वाले हैं. 3 का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं. लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या? फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, तो हम लोग ये करने वाले हैं. इसका पहला पार्ट एक पार्ट में करने वाला हूँ यहाँ पे. चलो यहाँ पे भी जगह है तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है ये. क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है कि 12 को 12, 15 और 21. सो 12 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2. और ओके चलो लिख लो इसको ऐसे. आप 15 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 मल्टीप्लाइड बाई 5. 21 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाइड बाई 7. ओके, सो LCM ऑफ दीज नंबर्स, LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू, इसमें जो मैक्सिमम अपीयर हुआ है 2 कितने बार हुआ है? 2 बार. तो 2 कैन बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का होल, 2 स्क्वायर इंटू 3. यहाँ पे कितने बार अपीयर हुआ है? 2, एक भी बार नहीं. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 पे पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 पे पावर 1. यहाँ पे कितने बार अपीयर हुआ है? 2, 0 बार. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 7 पे पावर 1. तो LCM क्या हो जाता है भाई? LCM होता है 2 का मैक्सिमम पावर. 2 का मैक्सिमम पावर आपको दिख रहा होगा 2 है, तो आप इसको 2 पे पावर 2 लिख लें. फिर 3 का मैक्सिमम पावर क्या है? 3 का मैक्सिमम पावर है 1, तो 3 यहाँ पे लिख ले. 7 का मैक्सिमम, 5 का मैक्सिमम पावर क्या है? 5 यहाँ पे एक बार भी नहीं, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार भी नहीं. तो 5 का मैक्सिमम पावर क्या अपीयर हुआ है? 1, तो यहाँ पे 1 लिख लें. 7 का मैक्सिमम पावर क्या अपीयर हुआ है? यहाँ पे 7 का मैक्सिमम पावर हुआ है, अपीयर हुआ, तो 7 का पावर मैक्सिमम 1 ले. तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा. HCF क्या हो जाएगा भाई? LCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू, जो तीनों में अपीयर हुआ हो. तीनों में क्या अपीयर हुआ है? 3. यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे एक भी बार नहीं है, यहाँ पे एक भी बार नहीं है. अच्छा, 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 2 एक भी बार नहीं है. यहाँ पे 3 एक बार, 3 एक बार, यहाँ पे भी 3 एक बार. तो यहाँ पे HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज गोइंग टू बी 3. तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिए हैं. चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7. चलो देख लो, आ जाओ.
आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले हैं 5, और क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है? चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अच्छा, अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि कोई भी संख्या जैसे होती है तो वो कब एंड करती है 0 पे। सपोज कर लो आप कोई भी संख्या ले लो, 10 ले लो, ये कब एंड करती है 0 पे? इसमें अगर कोई भी संख्या 0 पे एंड करती है तो उसमें क्या होना चाहिए, मैं आप लोगों को बता दूं। अगर कोई भी संख्या 0 पे एंड करती है, इसमें अगर एक 0 होगा तो उसमें उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक बार 5 होगा और एक बार 2 होगा। जैसे 10 कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ पे एक 0 है तो एक बार यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा, और एक बार 2 आएगा। बहुत जरूरी है, अगर एक 0 है इसमें तो एक बार यहाँ पे 5 आना है, एक बार 2 आना है। ओके, सपोज कर लो आपने लिख लिया 80। अब यहाँ पे इसको देखते ही पता चल रहा है कि कम से कम इसमें एक बार 5 आएगा और एक बार 2 आएगा, ये बहुत जरूरी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 80 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या पाएंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5, नहीं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5, दिस इज गोइंग टू बी 840। अच्छा, एक बार और हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5, ठीक है? ओके, हाँ। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ, अगर यहाँ पे एक 0 तो यहाँ पे एक बार एटलीस्ट 5 आएगा और एक बार 2 आएगा। सपोज कर लो आप यही लिखते हैं आप इसको 800, तो 800 को क्या लिख पाएंगे आप लोग? 800 को आप लिख पाएंगे 5 इंटू 2। देख लो अब इतना आने वाला है, इंटू क्या लिख लिया मैंने? ये 10 लिख लिया, ये 10 लिख लिया, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख लिया 8। तो अगर आप 800 को फैक्टराइज करेंगे तो आप ये पाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। अब देख लो यहाँ पे 2 0, इसलिए 2 बार 5 2 का पेयर आएगा, 2 बार 5 2 का पेयर आएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 8000 लिख लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 3 बार 5 2 का पेयर आएगा, 3 बार 5 2 का पेयर आएगा। आप इसको प्राइम फैक्टराइज करके देखो, इतना ही आएगा ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। तो इसमें 3 बार अपीयर होगा, ठीक है? 3 0 यहाँ पे तो 5 इंटू 2 5 इंटू 2 5 इंटू 2 3 बार अपीयर होगा। ओके, तो दिस इज द थिंग। इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है? चलो आ जाओ। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड with the digit 0 for any natural number n. Okay. देखो, अगर 6 पे पावर n को एक 0 के साथ एंड कर रहा है, मतलब 6 पे पावर n का जो भी वैल्यू है अगर उसके लास्ट में अगर 0 होगा तो उसमें क्या भैया हम लोगों ने देखा, तो उसमें एक बार फैक्टर होना चाहिए 2 का एटलीस्ट और एक बार 5 का। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6 टू द पावर n must have 2 and 5 both as a factor। अगर 6 पे पावर 1 को एंड करना है 0 से, तो 6 पे पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 और 5 दोनों उसमें होने चाहिए, ठीक है? बट वी नो दैट 6 पे पावर n कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पे पावर n, एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 पे पावर n इंटू 3 पे पावर n। इसको आप ऐसे लिख पाएंगे, हेयर 5 डज नॉट अपीयर। यहाँ पे देखते हैं 5 तो अपीयर ही नहीं हो रहा है। हेयर 5 डज नॉट अपीयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पे पावर n, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी एंड, it is not going to be end with the digit 0।
देखा आपने, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि कोई भी संख्या है अगर उसके एंड में 0 है, जैसे मैंने बताया था 80 का एग्जांपल लेके, अगर इसके एंड में 0 है तो क्या होना चाहिए भाई, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें एक बार 2 और एक बार 5 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने, क्या देखा 6 पे पावर जो n है, इसमें तो 5 तो कहीं पे अपीयर ही नहीं हो रहा ना, 2 पे पावर n आ रहा है और 3 पे पावर n आ रहा है, तो यहाँ पे तो 5 तो कुछ है ही नहीं, 5 तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो 6 पे पावर n जो है कभी भी 0 के साथ एंड नहीं कर सकता, तो दिस इज द थिंग। चलो इसको अब एक बार देख लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13 एंड द सेकेंड पोर्शन देयर सम नंबर्स आर गिवन आर कंपोजिट नंबर्स। ये हमको प्रूफ करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे ये कंपोजिट नंबर्स हो रहे हैं। जरा देखें आप एक बार, कंपोजिट नंबर्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, या फिर ऐसा कह दें जिसके एक और खुद के अलावा कोई और भी फैक्टर हो, वो क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। ओके चलो देख लो एक बार, नंबर इज, जो नंबर दिया हुआ है, हम लोग क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है ये 6। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 मल्टीप्लाइड बाई, हेयर नंबर गिवन इज, क्या नंबर दिया हुआ है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13। अगर आप इस नंबर को n से डिनोट कर लो तो n क्या लिखा जा सकता है, n इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13। अब देखें भाई यहाँ पे अगर 13 को कॉमन ले लो, दोनों को बाहर ले लो कॉमन, तो क्या लिखा जा सकता है इसको, 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो देख हम यहाँ पे क्या पाते हैं कि 13 जो है एक अदर, 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और ये जो नंबर है मतलब ये जो नंबर है 13 से डिवाइड हो जा रहा है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो किसी अपने अलावा और एक के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए, वो क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। सो दिस नंबर इज गोइंग टू बी ए कंपोजिट नंबर। सो हेयर, तो यहाँ पे आप क्या लिख पाएंगे, सो हेयर वी फाइंड 13 एज अ फैक्टर of the given number. So the number is composite number. So the number is composite number. अच्छा, दूसरा भी बिल्कुल इसी तरीके से आप ऐसा कर लो, एक बार 5 को कॉमन ले लो, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे कंपोजिट हो जाएगा। 5 को कॉमन लोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा ही आ जाएगा, इस फॉर्मेट का आ जाएगा। यहाँ पे आप सेपरेट कर पाओगे 5 को, और जो ये पूरा सेट कोई नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख हो जाएगा कि वहाँ पे आप 5 को एक फैक्टर के तौर पे पाओगे उस नंबर का। ठीक है, तो ये 6 का सेकेंड पार्ट बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा। चलो अब ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 पे आएंगे। ठीक है, चलो देख लो। ठीक है सर, चलिए अब हम लोग को क्या जानना है, हम लोग को जानना है कि इफ P is any prime number and it divides a square। ये बात जानते हैं क्या हम लोग, अगर P कोई प्राइम नंबर है और ये a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन P मस्ट डिवाइड a। ठीक है, जहाँ पे वेयर a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है,
अब देख लो, अगर एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है भाई तो इसको क्या लिख पाओगे आप, इसको आप लिख पाओगे, सपोज कर लो एक को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो कैसे आ जाएगा, मान लो P1 एक प्राइम नंबर है तो कैसे आ जाएगा P1 मल्टीप्लाइड बाई P2 मल्टीप्लाइड बाई P3 मल्टीप्लाइड बाई 4, ऐसे करके कुछ ना कुछ प्राइम नंबर्स के फॉर्म्स, प्राइम नंबर के गुणनफल के तौर पे ये टूट जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं P1 पे पावर, सपोज करो आप P1 जो है 2 बार अपीयर हुआ या फिर P1 3 बार अपीयर हुआ तो यहाँ पे क्या लिख पाओगे, P1 पे पावर 3। उसी तरीके से आप मान लो अगर P2 2 बार अपीयर हुआ तो कितना लिख पाओगे, P2 पे पावर 2। अगर मान लो कि P3 जो है 3 बार अपीयर हुआ तो क्या लिख पाएंगे, P3 पे पावर 3। तो मान लो अगर P1 जो है अल्फा बार अपीयर हुआ है तो कितना लिख पाएंगे इसको, P1 पे पावर अल्फा। P2 अगर मान लो बीटा बार अपीयर हुआ है तो कितना लिख पाएंगे इसको, P2 पे पावर बीटा। P3 अगर गामा बार अपीयर हो तो कितना लिख पाएंगे, गामा। मान लो इसको डेल्टा लिख पाएंगे। इसी तरीके से ये प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सपोज करो अगर ए को आप ऐसे लिख पाएंगे तो आप लोग ए स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर इसी का क्या हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर। तो अगर आप इसको ऐसे लिख पाओगे P1 पे पावर अल्फा इंटू P2 पे पावर, आप लिखा था इसने बीटा, इंटू P3 पे पावर गामा, इंटू P4 पे पावर, अगर सपोज करो ऐसे लिख लो P4 पे पावर डेल्टा। ऐसा करके अगर लिखा हुआ है तो इसका जो स्क्वायर होगा, अगर इधर हम लोगों ने स्क्वायर किया तो इधर भी आगे भी स्क्वायर, पूरा ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, P1 पे पावर 2 अल्फा इंटू P2 पे पावर 2 बीटा इंटू P3 पे पावर 2 गामा इंटू P4 पे पावर 2 डेल्टा। ऐसा करके आ जाएगा इसमें। तो देखो अगर P1 कोई प्राइम नंबर है तो P1 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब P1 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर उपलब्ध है तो P1 जो है इसके ए में भी उपलब्ध रहेगा। अगर ए स्क्वायर में है तो ए में भी रहेगा। यही कहने का मतलब है ये इस थ्योरम का कि इफ P जो है एनी प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड ए स्क्वायर देन P मस्ट डिवाइड A वेयर A इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने लिखा A इज इक्वल टू, अगर एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको आप लोग जब प्राइम फैक्टराइज करेगा तो इस फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब पहला प्राइम नंबर मान लो P1 आया, दूसरा P2 आया, तीसरा P3 आया, चौथा P4 आया। यहाँ पे मान लो P1 अल्फा बार आया, P2 बीटा बार, P3 गामा बार, P4 डेल्टा बार। तो इसको आप लोग ऐसे लिख पाएंगे। तो इसका स्क्वायर कैसे हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर कर लो तो इतना बन जाएगा ये नहीं। तो इससे आप पाते हैं कि अगर P कोई भी प्राइम नंबर है और इस डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो जो P है वो डिवाइड कर पाए, P मस्ट डिवाइड A। ओके, तो इस वाले चीज़ पे हम लोग बेस्ट क्वेश्चन, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में। चलो आ जाओ, एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। आ जाओ उस पर। एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन देख लो एक बार उसको। आज एक्सरसाइज खोलो 1.3 खोल लो एक बार देख लो। पहला प्रूव करना है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब देखो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। लेट अगर हमको रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले इसको हमको क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से मान लेंगे कि रूट 5 जो क्या है, रूट 5 एक रेशनल नंबर, ऐसा मान सकते हैं। कोई भी रेशनल नंबर किस फॉर्मेट का होता है, P/Q फॉर्मेट का होता है। तो एक बार उसको हम लोग उसी तरीके से फॉर्म करके लिखेंगे। लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ये मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं, देखो। लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, इसको कॉन्ट्रडिक्शन से मान लो ये इरेशनल नंबर, इसको कैसे प्रूव करेंगे, इरेशनल। ठीक है, इसको प्रूव करना होता है तो कैसे करते हैं। इसको सबसे पहले आप मान लो कि एक रेशनल नंबर है, इज ए रेशनल नंबर। ओके, इसको सपोज कर लो रेशनल नंबर। हम जानते हैं सारे जो रेशनल नंबर होते हैं किस फॉर्मेट का होता है भाई, P/Q फॉर्मेट का होता है। ओके, तो हर एक रेशनल नंबर जो होता है P/Q फॉर्मेट का होता है। तो ऑफकोर्स रूट 5 भी P/Q फॉर्मेट का होगा, बिल्कुल इसको P/Q के फॉर्मेट में लिख पाएंगे। सो रूट 5 कैन बी रिटेन एज, देखो अगर कोई भी रेशनल नंबर P/Q फॉर्मेट का होता है तो रूट 5 भी P/Q फॉर्मेट का होगा। सो रूट 5 कैन बी रिटेन एज P/Q where P/Q is in the simplest form। अब simplest form क्या होता है भाई,
सिंपलेस्ट फॉर्म कहा जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म कब कहा जाता है? सिंपलेस्ट फॉर्म कहा जाता है कि जब p बाई क्यू का कोई भी अदर फैक्टर नहीं हो, सिर्फ एक के अलावा, मतलब p बाई क्यू को कोई ऐसा नंबर नहीं हो जो p को भी डिवाइड कर देता हो और q को भी डिवाइड कर देता हो, एक के अलावा, ठीक है। सो √5 इज इक्वल टू p बाई क्यू। अगर हम दोनों साइड को स्क्वायर कर दे तो कितना बन जाएगा? √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? जरा देख लो एक बार, √5 का स्क्वायर कर लो आप और p बाई क्यू का भी स्क्वायर कर लो, कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 5, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। इसको अगर आप रीअरेंज कर लेते हो तो क्या मिल जाएगा? 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू p स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या पाते हैं हम लोग? यहाँ पे 5 एक क्या है? प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है और p स्क्वायर किसके बराबर लिखा हुआ है? p स्क्वायर इज गोइंग इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर। अगर p स्क्वायर जो है 5 इंटू क्यू स्क्वायर के बराबर है। ओके, मतलब क्या है? 5 जो है वो क्या है? फैक्टर के तौर पे p का एक, मतलब 5 जो है p स्क्वायर का एक फैक्टर है, नहीं। हेयर वी फाइंड दैट 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, सॉरी 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, नहीं, 5 जो है p स्क्वायर को डिवाइड करता है। ओके, सो 5 मस्ट डिवाइड p। अगर 5p स्क्वायर को डिवाइड करता है भाई तो 5p को भी डिवाइड करेगा, नहीं, अगर 5p को भी डिवाइड करेगा तो p कैन बी रिटन एज, सो p जो होगा किस तरीके से लिख पाएंगे? p आप लोग लिख पाएंगे 5 इंटू कोई ना कोई संख्या और मान लो होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई r लिख पाएंगे आप, ठीक है। तो p बराबर हम लोग क्या पाएंगे?